प्रश्न है आपका, इसमें आपको अवयव ए इतना दिया है, बी इतना दिया है। कह रहे हैं तो सत्यापित कीजिए कि पहला वाला जो है वो आपसे कह रहा है कि अवयव ए योग अवयव बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त बराबर होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका 2 नंबर में 2019 और 2023 में यूपी बोर्ड में और बिहार बोर्ड में 2024 में ये पूछा गया है। 2 अंक में, कितने अंक में? 2 अंक में। तो हम लोग सबसे पहले किसको निकाल लेते हैं? हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं ए प्लस बी को। ठीक है, ए प्लस बी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अवयव जो हमारा ए है वो है 1 5 माइनस का 2 2 7 1 3 9 और 1। ये हमारा अवयव ए हो गया। बी को लिख लेते हैं, यह है माइनस का 4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 और 1। ये अपना हो गया अवयव बी। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे, जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस माइनस का 4। ठीक है, फिर 2 में 1 जोड़ते हैं, 2 प्लस 1, फिर 3 प्लस माइनस का 5। ठीक है, अब अगला होगा हमारा 5 प्लस 1 7 प्लस 2 9 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 1 1 प्लस 3 1 प्लस 1। ठीक है, ये अपना आ गया। अगली लाइन होगी हमारी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 और 1 5 3, ये माइनस के 5 में से 3 चले जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर भी 9 हो गया, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। ये क्या आया बेटा? ये हमारा आया ए प्लस बी। ठीक है, हमें निकालना क्या है? ये चीज़ सिद्ध करने के लिए, सत्यापित करने के लिए ए प्लस बी का परावर्त, यानी ए प्लस बी डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी डैश यानी कि परावर्त। अब परावर्त क्या होता है मैंने आपको पहले ही समझा दिया, पहले प्रश्न में। तो पंक्ति को स्तंभ बनाइए, तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2। ये अपना आ गया LHS। ठीक है, तो इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग किस पार्ट को लेंगे? इस वाले पार्ट को लेंगे। तो पहले हम लोग ए परावर्त प्लस बी परावर्त यानी कि LHS को देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश प्लस बी डैश हमें निकालना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं ए लिखते हैं। तो ए हमारा पास है बेटा माइनस का 1। देखिए पेन और कॉपी लेके बैठा करो। ठीक है, -1 5 और ये माइनस का 2 है, फिर है 2 7 और 1, ये है 3 9 और ये 1 आपका। ठीक है, ये आपका अवयव ए है। क्या है? अवयव ए। इसका परावर्त कर दो। ठीक है, डैश लगा दो, उसके ऊपर प्लस लगा लो। फिर इसी प्रकार से हम लोग अवयव बी को लिख लेते हैं। ये है माइनस का 4 आपका बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4 1 माइनस का 5। ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 0। ठीक है, ये हो गया आपका 1 3 1। ये तो आपको ऑलरेडी दे रखे। इसका क्या निकालना है? इसका ही परावर्त यानी कि डैश। अब क्या करते हैं? अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होगा जैसे कि पंक्ति को क्या बनाओ? स्तंभ। तो ये हो गया माइनस का 1 2 और ये 3, फिर 5 7 9 माइनस का 2 1 और 1। ठीक है, परावर्त को हमने निकाल लिया। अब ये बी परावर्त निकलेगा, -4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 1। अब क्या करते हैं? अब इन्हें हल करते हैं यानी कि प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -1 -4 जोड़ रहे हैं ना, तो 5 + 1 -2 + 1, फिर 2 + 1 7 + 2 1 + 3। इसी प्रकार 3 प्लस, और ये माइनस का 5 है तो -5 जोड़ेंगे, 9 + 0 और 1। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर -5 6 और ये माइनस का 1। ठीक है, ये 3 ये 9 और ये 4। ये हो गया आपका -2, ये आपका हो गया 9 और ये हो गया 1। इसे मान लेते हैं हम लोग। ये क्या निकाला हमने? ए डैश प्लस बी डैश। ये समीकरण 2 हो गई। अब आप समीकरण 2 को देखिए क्या आ रहा है? ये आ रहा है। अब आप समीकरण 1 को चेक करते हैं।
ठीक। अच्छा यहाँ पे देखो एक बच्चों मिस्टेक हुई थी, ये 1 प्लस 1 है, क्या है 1 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। ठीक है, चलो अब देखो, तो देख सकते हैं सेम टू सेम हमारे सारे के सारे अवयव आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, 2 से ये स्पष्ट हो जाता है आपको कि a प्लस बी का परावर्त बराबर a डैश प्लस बी डैश है। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्योंकि सत्यापित करना तो हमें आंसर ही लाना पड़ेगा, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रूव्ड नहीं लिख सकते, वरना हम लोग LHS और RHS करके सिद्ध करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिद्ध नहीं, सत्यापित कीजिए। ठीक है, समझ गए? चलिए अब सवाल नंबर इसी का दूसरा देखिए। तो सवाल नंबर 2 का जो दूसरा भाग है, इसको करने के लिए आपका A और B ये सामने रहा, हमें निकालना सबसे पहले A माइनस बी। ठीक है, तो A माइनस बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ न्यू पेज पे लिख लेते हैं। A माइनस बी का परावर्त निकालने के लिए पहले A माइनस बी हम लोग निकाल लें, फिर उसका परावर्त निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि जो हमारा A ऑफ यू है वो है 1, 5 माइनस 2, 2, 7 और 1, 3, 9, 1 माइनस 4, 1 माइनस 5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -1 माइनस और फिर माइनस का 4 है, 2 माइनस 1, 3 माइनस और ये माइनस का 5 है। इसी प्रकार 5 माइनस 1, 7 माइनस 2, 9 माइनस 0, -2 माइनस 1, 1 माइनस 3, 1 माइनस 1। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 4, -1 होगा 3 बचा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस और 5 3 8, ये 8 हो गया, ये 4 बचा, ये अपना 5 बचा, ये 9 है, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 2 है और ये 0। ये क्या बच्चों निकला? ये हमारा निकला A माइनस बी। परंतु हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है A माइनस बी का परावर्त। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाता है। 3 1 8, 4 5 9, -3 -2 और ये हमारा 0। इससे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आगे हमें क्या करना है? हमें निकालना है A डैश माइनस बी डैश। ठीक है, तो इसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि A डैश माइनस बी डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है आव्यू A लिख लेते हैं। आव्यू A जो है वो हमारा है -1, 5 -2, 2 7, 1 3 9 1 बराबर। ठीक है, डैश लगा लो उसके ऊपर। फिर उसके बाद में माइनस करेंगे B को, आव्यू B -4 1 फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर -5 0 और ये 1, इसका भी परावर्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले परावर्त को सॉल्व कर लो, यानी सही से कर लो। ये पंक्ति जो है उसे स्तंभ बना लो, -1 2 और ये 3, फिर 5 7 और 9, -2 1 और ये 1, फिर माइनस। ठीक है, फिर ये लिखेंगे -4 1 और -5, फिर 1 2 और ये 0, 1 3 और ये 1। ठीक है, अब हम लोग इसे हल करेंगे। ठीक है, तो हल करेंगे तो देख बच्चों थोड़ा ध्यान देना है इसमें। ठीक है, यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चे गड़बड़ी करते हैं। तो ये -1, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया हमारा, चलो लिख लो -4। ठीक है, फिर 5 -1, फिर -2 -1, फिर 2 -1, फिर 7 -2, 1 -3, फिर 3 -5। ठीक है, और फिर -5 भी है। ठीक है, फिर 9 -0 1 -1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा अपना माइनस माइनस प्लस, +4 में से 3 1 जाएगा, बचेगा 3 प्लस का, ये 4 यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर बचेगा -2, यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे 5 और 3 8 हो जाएगा।
और ये आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0। इसे लिख लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जरा देखो, बिल्कुल बराबर है ना, बिल्कुल बराबर, सभी के सभी अवयव बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि लिख क्या सकते हैं, वो ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया है a डैश माइनस b डैश, ठीक है। ये हमारा आंसर लिखना चाहो आंसर लिख दो, प्रूफ लिखना चाहो प्रूफ लिख दो, ठीक है, क्योंकि सत्यापित करना है। बच्चों अगर आपको डिजिटल नोट्स चाहिए हो 3D वाले तो आप कमेंट कर दीजिए या फिर मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ पे आपको कई लिंक मिलेंगे, आप जुड़ जाइए व्हाट्सएप चैनल से और टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस 3D में मिलेंगे, 3D PDF के जरिए, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं।